हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से, उसके बाद हम प्रेशर को पढ़ेंगे। ओके, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश या पुल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो उसी को फोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप एग्जाम में? पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पर यार ये पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, चलो इसे समझते हैं। पुश का मतलब होता है अपने से दूर किसी चीज को धकेलना, और पुल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। पुश का मतलब किसी चीज को अपने से दूर धकेलना, और पुल का मतलब किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। आपने पुश या पुल का खेल कई बार खेले हैं। एग्जाम्पल, जब भी आपसे किसी की लड़ाई हुई होगी तो आपने उसको धकेल लिया, चल वो गिर गया, आपने उसको धकेल लिया और वो गिर गया, तो ये क्या है? आपने पुश किया उसे, वो गिर गया, मतलब आपने उस पर फोर्स लगाया। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई आया आपसे, आपने उसका कॉलर पकड़ा, खींच लिया अपनी तरफ, पुल कर लिया उसे अपनी तरफ, खींच लिया मतलब पुल कर लिया। तो यही पुश या पुल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो इसी को फोर्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल, जब बेटा आप डोर को ओपन करते हैं तो आप क्या करते हैं? डोर को अपने पुल करते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, ठीक। और जब आपको डोर को क्लोज करना होता है तो आप क्या करते हो? डोर को पुश करते हो, ठीक। डोर को पुश करते हो तब भी आप फोर्स लगाते हो। डोर को पुल करते समय भी आप फोर्स लगाते हो, डोर को पुश करते समय भी आप फोर्स लगाते हो। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप फोर्स लगाते हैं। लगभग एवरीडे लाइफ में आप हर जगह फोर्स लगाते हैं। तो समझ में आ गया फोर्स क्या होता है? पुश या पुल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसी को फोर्स बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि यार ये जो वर्ड फोर्स है ये कहाँ से आया है। तो ये जो फोर्स वर्ड है इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड फोर्टिस से हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग, जिसकी मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फोर्स क्लियर? देख लेते हैं एक बार। फोर्स पुश या पुल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो उसी को फोर्स बोलते हैं। फोर्स एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसकी मीनिंग होती है फोर्टिस, एंड इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अब आपने देखे कि जब मैंने उस इंसान को धक्का दिया था या उसकी कॉलर पकड़ के अपने तरफ खींचा था तो क्या हुआ था? मेरे हाथ और उस इंसान के बीच में इंटरेक्शन हुआ था। मतलब मेरा हाथ एक ऑब्जेक्ट और वो इंसान दूसरा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा था? मेरा जब फोर्स लग रहा था तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। जब मैंने डोर को ओपन किया पुल करके तब इंटरेक्शन हुआ मेरे हैंड और डोर के बीच में। जब मैंने डोर को क्लोज किया, दैट मीन पुश किया, तब भी मेरे हैंड और उस डोर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। मतलब फोर्स तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। आपने दोनों केस में देखे कि जब मैंने उस इंसान को पुश किया था, धक्का दिया था, उसे पुल किया था, तब भी मैंने उसे टच किया था। और जब मैंने डोर को ओपन या क्लोज किया था तब भी मैंने डोर को टच किया था। तो यार ये तो एक टाइप का फोर्स हो गया जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करके एक दूसरे को फोर्स लगाते हो। पर यार यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, मैंने दूसरा मैग्नेट ले गया, दूसरा मैग्नेट लाया, अगर दोनों की पोल अपोजिट है तो ये वाला मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, और दोनों की पोल अपोजिट है तो ये वाला मैग्नेट इसको रिपल कर देगा और दूर भगा देगा। तो यहाँ पे तो इंट्रैक्शन हुआ दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्योंकि फोर्स लगा है, और इंट्रैक्शन हुआ है इसीलिए फोर्स लगा है। इंट्रैक्शन हुआ है इसलिए फोर्स लगा है। इंट्रैक्शन नहीं होता फोर्स नहीं लगता। पर यार यहाँ पे तो फोर्स बिना कांटेक्ट के लग गया, दोनों मैग्नेट्स कांटेक्ट में भी नहीं आए और फोर्स लग गया, ये कैसे हो गया? सवाल है एक कि यार बिना कांटेक्ट के फोर्स कैसे लग गया। इसका जवाब है बेटा बहुत डीप है, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। बस इतना याद रखो कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगा था वो फोटॉन्स के एक्सचेंज के कारण लगता है। तो इसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के इंटरैक्शन के बेसिस पे हमने फोर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तब लगता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है उसको टच करके, दैट मीन एक्सर्टिंग अपॉन टचिंग। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है बिना उसे टच किए। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स
के एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलो आइए अब हम इन सारे फोर्सेस को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं।